ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अब भी सोचते हैं कि भारत अमेरिका से डरता है, क्योंकि दोस्तों रॉयर्स की रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय कंपनी ने अमेरिका की खुलेआम चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए रूस को विस्फोटक सामग्री भेज दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक्सप्लोसिव। यानी अब सवाल ये नहीं है कि क्या भेजा, बल्कि सवाल ये है कि क्यों भेजा और किसे जवाब दिया गया। क्योंकि भारत ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया कि जो भारत दोस्ती निभाना जानता है वह भारत धमकियों को पैरों तले कुचलना भी जानता है। और यही नहीं, बल्कि अब तो भारत और रूस की दोस्ती इस कदर बढ़ गई है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन जल्दी भारत आ रहे। तो आखिरकार अमेरिका की धमकियों को तर्कदार करते हुए विस्फोटक एक्सपोर्ट करने को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल भारत ने अमेरिका की धमकी को उठा के सीधा ठंडे बस्ते में डाल दिया। असल में देखा जाए, आपने RDX का नाम सुना होगा, लेकिन RDX से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है HMX, जो कि एक हाई ग्रेड मिलिट्री लेवल एक्सप्लोसिव है। और यही HMX भारत ने रूस को भेजा। रूस की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि भारत और रूस के बीच एक सीक्रेट डील चल रही थी, जिसके तहत इंडियन कंपनी ने यह बैन एक्सप्लोसिव रूस को सप्लाई किया और अमेरिका को वो खुलकर कह चुका था कि जो भी HMX भेजेगा उस पर US ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेक्शन लगाई। लेकिन अब अमेरिका की आंखों के सामने भारत ने साफ साफ यह कंसाइनमेंट भेज दिया और अमेरिका कुछ नहीं कर सका। अमेरिकियों की मिर्ची यह है कि सब कुछ उनकी नाक के नीचे हुआ, वह सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन यही है आज का भारत, जो अब किसी की परमिशन नहीं लेता है। अब आप सोचेंगे कि यह खबर इतनी बड़ी कैसे बन गई, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि दुनिया भर के न्यूज़पेपर यहाँ तक कि वेस्टर्न मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भारत रूस को शक्तिशाली विस्फोटों का निर्यात कर रहा है। जहाँ जापान टाइम्स की इस रिपोर्ट को ही आप देख सकते हैं। और यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि रॉयर्स ने इसे कस्टम डाटा से वेरीफाई किया, जिससे साफ भारत रूस के साथ खुलकर खड़ा है। अगर ट्रंप या अमेरिका को दिक्कत है तो वह खुद देख ले। अब यह भारत है जो डरता नहीं बल्कि दोस्ती निभाता। तो दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारत की एक कंपनी थी आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, HMX का कंसाइनमेंट रूस को भेजा, जिसमें रूस की प्रोसिडेंस और हाईटेक इनिशिएशन सिस्टम भारत द्वारा भेजे गए कंसाइनमेंट को रिसीव होता है। उनके द्वारा भारत को कुल 1.4 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया गया और यह शिपमेंट पहुंचता है रशिया के समारा ओब्लास्ट में, जो कि कजाकिस्तान की बॉर्डर पर है। और अंत में यूरोप के एक शहर में पिस्टरबर्ग में डिलीवरी हुई। रॉयटर्स कहता है कि यह कंसाइनमेंट भारतीय कस्टम डाटा में भी दर्ज है, यानी कि भारत द्वारा कुछ छुपाया नहीं गया था। और देखा जाए तो जिस कंपनी को भारत द्वारा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया, यह वही कंपनी है जिस पर यूक्रेनियन SBU ड्रोन ने अटैक किया था। क्योंकि यह कंपनी रशिया की वेपन इंडस्ट्री से जुड़ी है, मतलब साफ है कि भारत ने हथियारों में इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव एक ऐसी कंपनी को बेचा जो सीधे मिलिट्री प्रोडक्शन करे। अब जब बात हो रही है कि भारत ने HMX नामक कोई प्रोडक्ट भेजा है, तो अब आप समझिए HMX क्या चीज़ है। तो देखिए, HMX एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसे ऑक्टोजोन केमिकल भी कहा जाता है, जो कि पहली बात तो RDX से ज़्यादा पावरफुल, और क्योंकि यह हाई डेटोनेशन वेलोसिटी पदार्थ है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मिलिट्री पर्पज से किया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा इसके इस्तेमाल मिसाइल और तड़पीड़ों में तो किया ही जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि रॉकेट जैसे हथियारों को बनाने में भी इसका इस्तेमाल ऐसे प्रोपेलेंट किया जाता है। इसके अलावा आर्टिलरी सेल्स, प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव और यहाँ तक कि कुछ न्यूक्लियर फिशन डिवाइसेस भी विस्फोटक के तौर पर होता है। कहने का मतलब यह है कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर इसी से है। अमेरिका का कहना है कि HMX भेजना मतलब रशिया की युद्ध ताकत को मजबूत कर। अब ऐसे में जब अमेरिका यह बार बार कहता है कि वी हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज सैंक्शन ऑन एनी सर्च कंपनी, तो अब सवाल उठता है कि अभी तक इंडियन कंपनी आइडियल डेटोनेटर्स पर सेक्शन क्यों नहीं है।
तो इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका को जितनी बार भारत पर दबाव डालने में नाकामयाबी हासिल करना पड़ा, उसके बाद अब अमेरिका खुद जानता है कि भारत पर दबाव डालना अब आसान नहीं है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2024 में 19 इंडियन फर्म्स पर सेक्शन लगाया गया। उसके बाद जनवरी 2025 में स्काई हार्ट और एज पर सेक्शन, लेकिन भारत टच से मस नहीं हुआ। अब वेस्टर्न मीडिया सवाल कर रही है कि आइडियन डेटोनेटर्स पर अब तक कोई सजा क्यों नहीं। तो सीधी बात है कि अमेरिका अब भारत से डरता है। भारत के MEA ने अनोन ऑफिशियल कहा कि HMX का कुछ सिविलियन एप्लीकेशन भी होता है और हमने इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफेरेशन रूल्स फॉलो किए, यानी कि भारत ने विश्व के किसी भी ग्लोबल रूल्स को नहीं तोड़ा है। तो ऐसे में अमेरिका के अपने बनाए कानून अपने पास रखे, और रोएस तो खुद मान रहा है अमेरिका भारत के खिलाफ एक्शन इसीलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसे इंडिया चाहिए। चाइना के खिलाफ फिलहाल अब अमेरिका क्या करेगा कि कुछ मापदंड लाएगा, प्राइवेट वार्निंग चलेगी और जब जरूरत पड़ी तब इसे ले आएंगे टेबल पर FTA या स्ट्रेटेजिक डील में, वो भी फायदा की तरह। भारत को पता है कि यह सब आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है और भारत साफ कह चुका है कि एक कंपनी पर सेक्शन लगाओगे तो लगाओ, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आज रूस को HMX बेचा, कल यूरोप को भी दे देंगे। हमारे पास ऑर्डर की कमी नहीं है और इस बात को अमेरिका भी समझता है। यहाँ तक कि भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि रूस से हमारा रिश्ता पुराना है। जहाँ डिफेंस ट्रेड में रशिया आज भी सबसे बड़ा सप्लायर है और आज जब रशिया संकट में है तो भारत उसके साथ खड़ा है, चाहे वह तेल हो या हथियार। भारत ने अमेरिका के तमाम दबावों को साइड कर दिया और HIMX का कंसाइनमेंट इस रिश्ते की गहराई दिखाता है। इसके अलावा अगली जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि जल्दी इसी साल 2025 में ही रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वह भारत में विजिट करने वाले, जबकि इसके पहले साल 2021 में भारत आए थे, यानी कि लगभग 4 सालों बाद दोबारा आ रहे। और पुतिन का भारत में आना सबसे खास इसीलिए बन जाता है क्योंकि पहली बात तो जब से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसा पहली बार होगा जब वह भारत आ रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीच डिफेंस और एनर्जी को लेकर कई सारी डील फाइनलाइज होने वाली है। और तो और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज भारत और रूस की दोस्ती में दरार लाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि रूस इस दोस्ती को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत को और भी ज़्यादा सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर करे। इसके अलावा दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब के व्यापार टर्नओवर का लक्ष्य रखा। व्यापार बाधाओं को दूर करने और व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई और रूस ने भारत को तेल, खनिज, फार्मास्यूटिकल्स और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाकी आप लोग भारत और रूस की दोस्ती को लेकर क्या कहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।